क्या होता है, जब राजा रघुवंशी के घर गोविंद रघुवंशी सोनम का भाई पहुंचते हैं। सोनम के भाई पहुंचते ही वहां पर राजा रघुवंशी के माँ से गले लगकर वह वहां पे फूट फूट कर रोने लगते हैं। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि वह दोनों माँ बेटे साथ रो रहे हैं। मंजर ही कुछ ऐसा था। जब सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी से यह पूछा गया कि अब सोनम के साथ क्या होना चाहिए, तो गोविंद रघुवंशी ने कुछ ऐसा बताया। उन्होंने कहा कि हम सोनम का बहिष्कार करेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे, यहाँ तक कि अगर उसे फांसी का सज़ा हो तो और बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ गोविंद रघुवंशी यह भी बताते हैं कि सोनम रघुवंशी का और राज कुशवाहा का कोई अफेयर नहीं चलता था। राज कुशवाहा सिर्फ काम करता था। गोविंद रघुवंशी बताते हैं, वह यह भी बताते हैं कि वह पिछले 3 सालों से अपने साथ अपने बहन से सोनम रघुवंशी से वह साथ साथ राखी भी बनवाती थी और सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच एक भाई बहन का रिश्ता था। लेकिन पता नहीं इस रिश्ते में कौन सा रिश्ता आया और राजा रघुवंशी का कत्ल हो गया। इसके साथ साथ सोनम रघुवंशी के भाई यह भी बोलते हैं कि मैं अब इस परिवार के हिस्से का एक सदस्य हूँ और मैं सोनम रघुवंशी का बहिष्कार करूँगा और सोनम रघुवंशी को सज़ा दिलवाने का पूरा प्रयास करूँगा। अब जो राज कुशवाहा की माँ हैं वो यह बोलते हैं कि मेरा बेटा सिर्फ वहाँ पे काम करता था, उसका कुछ सोनम के साथ ऐसा चक्कर नहीं था, क्योंकि मेरे बेटे ने राज कुशवाहा ने मुझसे कभी सोनम के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। उसके बाद वह यह भी बताते हैं कि राज कुशवाहा अपने घर पे आकर अपनी माँ के सामने रोने लगता है। उसके बाद राज कुशवाहा की माँ ये भी बोलती है कि न जाने ये कैसे लोग कह रहे हैं उसमें मेरे बेटे राज कुशवाहा का हाथ है। राज कुशवाहा की माँ ये भी बोलती हैं कि एक बार लड़की के माता पिता से इसके बारे में पूछें, उसके बाद ही पता चलेगा कि मेरा बेटा जो राज कुशवाहा है वो सोनम रघुवंशी के साथ रिलेशन में था या फिर नहीं। उसके बाद राजा की माँ यह बोलती है कि सोनम ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, बल्कि हो सकता है कि उसने कुछ प्लान किया होगा, उसके बाद ही ये सब किया होगा, क्योंकि सोनम बिना प्लानिंग के इतना सब कुछ अकेले नहीं कर पाएगी। यहाँ तक कि राजा रघुवंशी की माँ सोनम और राजा के लिए दुआ भी मांग रही थी, कर रही थी कि सोनम अगर इस घर में आएगी तो उसे बिल्कुल अपना ही घर जैसा लगेगा और उसे कुछ भी एहसास नहीं होगा कि वह मायके में है कि ससुराल में। अगर सोनम को ये शादी से खुशी नहीं थी तो वह बता देती। हाँ, ये सच है कि अगर सोनम रघुवंशी को इस शादी से खुशी नहीं थी तो उन्हें यह बता देना चाहिए था कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। उसके बाद राजा की माँ उसे तलाक दिलवा देती। कम से कम वहाँ पे राजा रघुवंशी अपनी माँ के साथ जिंदा तो होता। शादी के 4 दिन बाद ही सोनम अपने पैसों से टिकट करती है और वह किसी को बताती भी नहीं है। जब सोनम राजा रघुवंशी को बताती हैं तो राजा रघुवंशी ये बोलते हैं कि 1-2 महीने बाद घूमने चलेंगे, तो अभी थोड़ा थक गए हैं, कुछ आराम कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। लेकिन वहाँ पे सोनम रघुवंशी ये बोलती हैं कि मैं टिकट कर दूंगी और अभी ही चलेंगे घूमने। इसके बाद वह जल्दी जल्दी ही टिकट कर लेती हैं और उसके बाद वहाँ से वो दोनों शिलोंग के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद राजा की माँ ये बोलती हैं कि मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरी बहू जो सोनम रघुवंशी है वो कभी ऐसा करेगी।
लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिमाग में क्या आया और वो उसने मेरे बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसे इस दुनिया से मिटा डाला। आखिर क्या कसूर था मेरे बेटे राजा रघुवंशी का। इसके बाद राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी भी यह बताती हैं कि जब वह शादी के बाद अपने घर पे आई तो वह राजा रघुवंशी की बहन एक दिन अचानक राजा के रूम में इंटर करती है और वह चार्जर लेती है। उसके बाद वह देखती है कि सोनम रघुवंशी के मोबाइल पे एक फ़ोन आता है। उसके बाद सोनम का हाथ राजा पकड़ा होता है पर उसे झटकार कर हटा देती है और बोलती है कि ऑफिस का फ़ोन है, मुझे बात करना है। पर ये सब बातों को राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी इग्नोर कर देती हैं और अब वह यह बोलती हैं कि मुझे भी कुछ अंदाज़ा नहीं था कि उनका बिहेवियर इस तरह का क्यों था। राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी ये भी बता रही हैं कि वह ज़्यादातर अपने फ़ोन में ही लगी रहती थी और वह चैटिंग करती रहती थी। वह यह भी बोल रही हैं कि जब कोई नई बहू आती है तो वह अपने घर के परिवार वालों से मिलती है, दोस्तों से मिलती है, लेकिन वह बिल्कुल अलग थी। वह अपने फ़ोन में ही लगी रहती थी और उसे किसी से कुछ मतलब नहीं रहता था। ऐसा राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी बोल रही थी। सृष्टि रघुवंशी ये भी बताते हैं कि जब तक वह सोनम रघुवंशी वहाँ पर थी तब तक राज कुशवाहा के नाम का कोई जिक्र ही नहीं था। कोई जानता ही नहीं था कि राज कुशवाहा कौन है, क्या है। कभी वहाँ पे सोनम ने राज कुशवाहा के बारे में बात ही नहीं की। सृष्टि रघुवंशी यह भी बता रही हैं कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के राशि में मंगल दोष था। ये दोनों परिवार वाले जानते थे। इसके बाद भी वो दोनों शादी के लिए राजी हो गए। वो भी इसलिए क्योंकि जब लड़का लड़की को देखा गया तो एक दूसरे को दोनों पसंद आ गए और दोनों घर वालों ने मिलकर राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का शादी कर दिया। सृष्टि रघुवंशी यह भी बोलती हैं कि सोनम रघुवंशी को फांसी होना चाहिए और राजा रघुवंशी के घर वाले भी बोलते हैं कि 20 या 25 साल की सज़ा होने से कुछ नहीं होगा, सोनम को फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। ये बात राजा रघुवंशी की माँ बोलती हैं। अगर आप भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।